बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अजनबी अंधेरा है, हर तरफ खामोशी का राज है, कायनात सिसकियां ले रही है और आप अपने नरम बिस्तर पर गहरी नींद में डूबे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी वक्त जब दुनिया गाफिल है, अर्श इलाही पर आपका नाम का तज़रा हो रहा है। एक ऐसा सच, एक ऐसा खौफनाक और हिला देने वाला राज जो आज तक आपसे छुपाया गया, या शायद आपकी मशरूफियात ने आपको उसे देखने ही नहीं दिया। जरा तसव्वुर कीजिए, मौत का फरिश्ता आपके सराहाने खड़ा हो, सांसें हलक में अटक रही हो और अचानक आपको याद आए कि फजर के वक्त का वो एक खुफिया लफ्ज, वो एक ऐसा कलमा था जो आपके नामा आमाल के पहाड़ जैसे गुनाहों को एक सेकंड में राख का ढेर बना सकता था, लेकिन आपने उसे जाय कर दिया। आज की यह वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रेनिंग पॉइंट साबित होने वाली है। अगर आज आपने इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप किया तो शायद आप अपनी आखिरत का वो सबसे बड़ा खजाना खो देंगे, जिसकी तलाश में कब्र के गड्ढे में मरने वाले तड़प रहे हैं। इस कायनात में एक ऐसी घड़ी है, एक ऐसा पोशीदा वक्त है जिसमें बोला गया सिर्फ एक लफ्ज, सिर्फ एक सच्चा जुमला अल्लाह रब्बुल इज्जत के गुस्से की आग को ऐसे ठंडा कर देता है जैसे जलते हुए अंगारे पर पानी डाल दिया जाए। वो राज क्या है, वो जिक्र कौन सा है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोष मुबारक में वो कौन सी खुफिया बात कही थी जो उम्मत के गुनाहगारों के लिए निजात का आखिरी रास्ता है? ये सब मैं आपको आज की इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी वो राज बाकी है। वो असल अमल वीडियो के एक खास हिस्से में आएगा जिसे दुनिया के 99% लोग नहीं जानते। इसलिए दिल पर हाथ रखकर, रूह को बेदार करके, आंखों के आंसू को रोककर इस पैगाम को आखिर तक सुनिए, क्योंकि शायद ये आपकी जिंदगी की आखिरी फजर की पुकार हो। मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जिंदगी तेजी से रेत की तरह हमारे हाथों से फिसल रही है। हम समझते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, हम सोचते हैं कि अभी तो जवानी है, अभी तो जिंदगी के बहुत से ख्वाब पूरे करने हैं, तौबा फिर कभी कर लेंगे, फजर की नमाज फिर कभी पढ़ लेंगे, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू फिर कभी कर लेंगे। लेकिन अफसोस, मौत किसी का इंतजार नहीं करती। जरा उस मंजर का तसव्वुर कीजिए जब आपको इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा। गुस्ल का तख्ता तैयार होगा, आपके कपड़े फाड़कर उतारे जा रहे होंगे। वो जिस्म जिसे आप ब्रांडेड कपड़ों से सजाते थे, वो जिस्म जिसकी खूबसूरती पर आपको नाज था, आज वो बेहसो हरकत पड़ा होगा। लोग आपको कंधों पर उठाकर उस अंधेरी, तंग और खौफनाक कब्र की तरफ ले जा रहे होंगे, जहां ना कोई रोशनी होगी, ना कोई पंखा होगा, ना कोई दोस्त होगा और ना ही कोई रिश्तेदार होगा। वहां सिर्फ आप होंगे और आपके आमाल होंगे। जब कब्र की मिट्टी आपके ऊपर डाल दी जाएगी, जब आपके सबसे करीबी रिश्तेदार, आपके वालिदैन, आपके बच्चे और आपके दोस्त आपको अकेला छोड़कर वापस जा रहे होंगे, तो उनके जूतों की आहट आपके दिल को चीर रही होगी। उस वक्त अंधेरी रात का वो खौफ, वो अकेलापन, वो वशत इंसान को अंदर से तोड़ देती है। तब इंसान पुकारेगा कि ऐ मेरे रब, मुझे एक बार, सिर्फ एक बार दुनिया में वापस भेज दे, ताकि मैं फजर की उस मुबारक घड़ी में उठकर तेरे सामने सजदा रेस हो जाऊं, तेरे सामने गिरगिरा कर वो एक लफ्ज कह दूं जो मेरे सारे गुनाहों को धो डाले। लेकिन उस वक्त जवाब मिलेगा, हरगिज नहीं, अब वक्त खत्म हो चुका है। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास सांसें हैं, आज हम जिंदा हैं और अल्लाह तबारक व ताला की रहमत का दरवाजा खुला है। अभी वो राज बाकी है, वो खास अमल जो फजर के वक्त आपकी किस्मत बदल सकता है। मैं आगे चलकर आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे गुनाहों की तबाही ने हमें किस कदर बर्बाद कर दिया है। हम रोज गुनाह करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारी आंखें गुनाह करती हैं, हमारे कान गुनाह सुनते हैं, हमारी जुबानें गीबत और झूठ से आलूदा हैं, हमारे दिलों में हसद और नफरत की आग जल रही है। हम समझते हैं कि ये छोटे छोटे गुनाह हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह इंसान के दिल पर एक सिया नुक्ते की तरह होता है। जब इंसान बार बार गुनाह करता है तो वो पूरा दिल स्याह हो जाता है, फिर उस दिल से हिदायत का नूर रुखसत हो जाता है, फिर उसे नमाजों में सुकून नहीं मिलता, फिर उसे कुरान करीम की तिलावत में लज्जत नहीं मिलती, फिर उसके आंसू खुरे। मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, गुनाहों की यह तबाही सिर्फ आखिरत में नहीं, बल्कि इसी दुनिया में हमारे रिज्क की तंगी, हमारे घरों की बेबरकती, हमारे दिलों की बेसुकूनी और हमारी बीमारियों की सूरत में नजर आती है। हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, हम पीरों फकीरों के पास जाते हैं, हम दुनिया के पीछे भागते हैं, लेकिन हम उस सच्चे रब को भूल जाते हैं जो रात के आखिरी पहर
फजर के वक्त आसमानी दुनिया पर नजूल फरमाता है और पुकारता है कोई मगफिरत मांगने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे रिस्क अता कर दूं, है कोई मुसीबत ज़्यादा कि मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूं। सुभान अल्लाह, कितना मेहरबान है वो रब, कितना रहीम है वो परवरदिगार। लेकिन हम उस वक्त गहरी नींद की आगोश में सोए हुए होते हैं। हम दुनिया के मामूली फायदे के लिए सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, फ्लाइट पकड़ने के लिए रात भर जाग सकते हैं। लेकिन उस कायनात के मालिक के दरबार में हाजिरी देने के लिए हमारे पास 20 मिनट नहीं होते। याद रखिए, वो राज, वो अजीम जिक्र जो फजर के वक्त पढ़ा जाता है, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो आपके दिल की उस स्याही को एक पल में धो सकता है। वीडियो के आखिर में मैं आपको वो अमल लफ्ज ब लफ्ज सिखाऊंगा, इसलिए दिल को मजबूत रखिए और गौर से सुनिए। आइए जरा तारीख के झरकों में झांकते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत का एक रकत आमेज वाकया सुनते हैं जो आपके दिलों को मोम कर देगा। एक मर्तबा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के गुनाहगारों के गम में निढाल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठ उठकर अपनी उम्मत के लिए रोया करते थे, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक पर वर्म आ जाता था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे आपके पास भेजा है और फरमाया है कि हम आपको आपकी उम्मत के बारे में इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे, हम आपको गमजुदा नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक मेरी उम्मत का एक भी गुनाहगार दोजक की आग में रहेगा। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए अपने शफीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें हमारी इतनी फिक्र थी, जो हमारे लिए रोए, जिन्होंने हमारे लिए दुआएं किए। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं? हमने उनकी सुन्नतों को पीठ पीछे डाल दिया। हमने फजर की उस नमाज को छोड़ दिया जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि फजर की 2 रकातें दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उन सबसे बेहतर हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की बख्शीश के लिए इतनी तरफ दिखाई, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी अपने हबीब की उम्मत के लिए मगफिरत के ऐसे ऐसे आसान रास्ते बना दिए कि इंसान दंग रह जाता है। फजर का वो वक्त ऐसा मुबारक वक्त है जब जमीन पर अनवारो तजल्लियात की बारिश हो रही होती है, जब फरिश्ते ड्यूटी बदल रहे होते हैं, जब रात के फरिश्ते और दिन के फरिश्ते एक जगह जमा होते हैं और अल्लाह तबारक व ताला के सामने गवाही देते हैं कि ए बारी ताला, जब हम तेरे बंदे के पास गए तो वह तेरे सामने सजदा में था, और जब हम उसे छोड़कर आए तब भी वह तेरे सामने सजदे में था। जरा सोचिए, कितनी बड़ी शहादत है कि मलाइका इलाही अर्श इलाही पर आपका नाम लेकर गवाही दें। वो राज, वो अमल जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं, वो इसी फजर के वक्त से जुड़ा हुआ है, जिसे हासिल करने के बाद इंसान गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ हो। एक जज्बाती मिसाल पर गौर कीजिए। दुनिया में अगर कोई बच्चा अपने मां बाप का नाफरमान हो जाए, उनका पैसा चोरी करे, उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दे और फिर घर से भाग जाए, चंद सालों बाद जब वो खार होकर भूखा प्यासा फटे पुराने कपड़ों में वापस आए और मां के कदमों में गिरकर रो पड़े, तो क्या मां उसे लात मारकर भगा देगी? कभी नहीं। मां उसे सीने से लगा लेगी, उसके आंसू पोंछेगी, उसे माफ कर देगी। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत तो 70 माओं से भी ज्यादा है। वो रब तो 70 माओं से ज्यादा शफीक है। वह तो अपने बंदे की तौबा पर उस मुसाफिर से भी ज्यादा खुश होता है जिसका ऊंट सहरा में गुम हो जाए, जिस पर उसका खाना पीना हो और वो मायूस होकर मौत का इंतजार कर रहा हो और अचानक आंख खुले तो उसका ऊंट उसके सामने खड़ा हो। अल्लाह तबारक व ताला अपने गुनाहगार बंदे की तौबा पर उससे भी ज्यादा खुशी का इजहार फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंच जाए और फिर तू मुझसे माफी मांगे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। तो फिर हम क्यों उस रहीम रब से दूर भाग रहे हैं? क्यों हमने अपने आप को गुनाहों के दलदल में फंसा रखा है? क्यों हम फजर की पुकार अस्सलात खैर नोम यानी नमाज नींद से बेहतर है को सुनकर करवट बदल लेते हैं और चादर तान कर सो जाते हैं? क्या हमें अल्लाह तबारक व ताला के सामने हाजिर नहीं होना?
क्या हमें उस दिन का खौफ नहीं है जब सूरज 1 मील के फासले पर होगा, जब जुबानें प्यास से बाहर निकली हुई होगी, जब हर इंसान नफसी नफसी पुकार रहा होगा? उस होलनाक दिन की सख्ती से बचने का, कब्र के अजाब से निजात पाने का और दुनिया व आखिरत की रुवाई से निकलने का नुस्खा फजर के इस मुबारक वक्त में छुपा हुआ है। अभी वो राज बाकी है। मैं वीडियो के आखिरी लम्हात में उस खास कलमे और जिक्र को आपके सामने जाहिर करने वाला हूं। उससे पहले अपनी रूह को उस जिक्र को कबूल करने के लिए तैयार कर लीजिए। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अपने दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि अब मैं उस अजीम राज, उस बाबरकत अमल और उस रूह को हिला देने वाले जिक्र की तरफ बढ़ रहा हूं, जिसका मैंने वीडियो के शुरू में वादा किया था और जिसे अक्सर लोग गफलत की वजह से नहीं जानते। जब फजर की अजान हो या जब आप फजर की नमाज के लिए मुसल्ले पर बैठे, फर्ज नमाज अदा करने के बाद अपनी जगह से हिलने से पहले, किसी से बातचीत करने से पहले पूरे यकीन, आजिजी और आंखों में आंसू लेकर दिल की गहराई से सिर्फ एक बार सैयदुल अस्तगफार पढ़ लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस जिक्र को पूरे यकीन के साथ दिन में पढ़े और शाम होने से पहले मर जाए तो वो जन्नती है, और जो शख्स इसे रात को यानी फजर के वक्त पूरे यकीन के साथ पढ़े और सुबह होने से पहले या उस दिन मर जाए तो वो जन्नती है। वह अल्फाज यह है, अल्लाह मेरे भाइयों, इसका मतलब क्या है? ए अल्लाह, तू ही मेरा रब है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तूने ही मुझे पैदा किया और मैं तेरा बंदा हूं, और मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तेरे अहद और वादे पर कायम हूं। मैं अपने किए हुए शर से तेरी पनाह मांगता हूं। मैं तेरे सामने तेरी उन नेमतों का इकरार करता हूं जो तूने मुझ पर किए, और मैं अपने गुनाहों का एतराफ करता हूं। बस मुझे माफ फरमा दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, ये वो लफ्ज़े हैं, ये वो इस्तगफार है जो अर्श इलाही को हिला देता है। जब एक गुनाहगार बंदा फजर के अंधेरे में सबसे छुपकर अपने दोनों हाथ उठाकर या सजदे में गिड्ड गिड्ढा कर कहता है कि ए बारी ताला, मैंने गुनाह किए, मैं खताकार हूं, मैं शर्मिंदा हूं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, अगर तूने माफ ना किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत जोश में आ जाती है और अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे के सारे गुनाह माफ कर दिए और इसके नाम आमाल को नूर से भर दिया। आइए अब मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, अपने रब के हुजूर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, क्योंकि सच्ची तौबा ही हमारी निजात का जरिया है। ए अल्लाह, ए कायनात के मालिक, ए गफूर रहीम, ए दिलों के भेद जानने वाले रब, हम तेरे गुनाहगार, खताकार और सियाकार बंदे तेरे दरबार में हाजिर हैं। ए अल्लाह, हमारी आंखों ने जो गुनाह किए, हमारे कानों ने जो गुनाह सुने, हमारी जुबान ने जो झूठ बोले, जो गब्तें किए, हमारे दिलों में जो बुराइयां छुपी है, ए मेरे मौला, अपने फजल व करम से उन सबको माफ फरमा दे। ए अल्लाह, हम एतराफ करते हैं कि हमने तेरी नेमतें खाए, लेकिन तेरी नाफरमानी की तू हमें रिज्क देता रहा और हम गुनाहों में डूबते रहे। तू हमारी पर्दापोशी करता रहा और हम सरेआम गुनाह करते रहे। ए अल्लाह, हमें कब्र के अजाब से बचा ले, हमें जहन्नुम की हौलनाक आग से बचा ले, हमें क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रुसवा न करना। ए अल्लाह, हमारी फजर की नमाजों को कायम फरमा, हमारे दिलों को हिदायत के नूर से मुनव्वर कर दे, हमारी परेशानियों को दूर फरमा, हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा और हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, जब हमारी मौत का वक्त आए तो हमारी जुबान पर कलमा तबाला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपकी आंखों से एक भी आंसू निकला हो, तो अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि यह सदका-ए जारिया बन सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि ऐसे ही ईमान अफरोज वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और अभी इसी वक्त अपने गुनाहों का एतराफ करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे दिल से अस्तगफिरुल्लाह जरूर लिखिए। क्या मालूम आपका यह एक अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में कबूल हो जाए और आपकी मगफिरत का जरिया बन जाए। जज़ाकुल्लाहु, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।